हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में एक नई कंपनी ने दस्तक दी है और उस कंपनी का नाम है DCX सिस्टम्स लिमिटेड। इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए? क्या है ये पूरा का पूरा सिनेरियो, आइए देखते हैं इस आईपीओ के पूरे कंप्लीट एनालिसिस को। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, DCX सिस्टम्स ये कंपनी जो है, इसने अपना बिजनेस शुरू किया था साल 2011 में। तो 2011 यानी कि करीब 11 साल पुरानी कंपनी ये आपके सामने है। कंपनी क्या करती है? कंपनी एक लीडिंग इंडियन प्लेयर है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एंड केबल हार्नेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेसिंग, जो केबल्स वगैरह होते हैं यानी कि जो वायर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम केबल कहते हैं, उसमें और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो सब सिस्टम डेवलप करने का काम है ये कंपनी का है। फ्रेंड्स, ये कंपनी मेनली जो है एयर स्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ये सेक्टर जो कि डिफेंस, आजकल काफी ज्यादा सरकार का फोकस है कि सरकार चाहती है कि डिफेंस सेक्टर में जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसको हम बंद करें। उसी तरह के उसी थीम पर यहां पर ये कंपनी उसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है। कस्टमर्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, एज ऑन 30 जून 2022 इनके 26 कस्टमर हैं और वो भारत में भी है, डोमेस्टिक कस्टमर्स भी हैं और साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं। इनके सेल्स का अगर हम देखें तो 45% जो है एक्सपोर्ट से आता है और 55% के आसपास जो है वो डोमेस्टिक से आता है। तो अगर कस्टमर्स की बात करें तो इजराइल, यूएस, कोरिया और भारत में, और साथ साथ इनके जो कस्टमर्स है कुछ बड़ी कंपनियां जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं और स्टार्टअप्स हैं, ये सारे मिलकर के इनके कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स की और जहां तक बात करेंगे तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल OEM अर्थात ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ये इनके सारे कस्टमर्स हैं। मुख्य कस्टमर्स जो ये हाईलाइट कर रहे हैं अपने DRHP में वो है एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस डिवीजन जो कि इसका है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसके बाद है एस्ट्रा राफेल कॉम्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इन सब कंपनियों को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। सेक्टर्स की जहां तक बात करेंगे फ्रेंड्स, तो कंपनी डिफेंस एरोस्पेस में जबरदस्त तरीके से अपना प्रेजेंस रखती है। कंपनी स्पेस वेंचर्स और रेलवेज में भी काम करती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बिजनेस वर्टिकल्स की। बिजनेस वर्टिकल्स में जो इनका सबसे पहला बिजनेस है, नंबर 1 बिजनेस जो है वो है राडार सिस्टम डेवलप करने का, सेंसर्स का, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो युद्ध से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मिसाइल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो पूरा का पूरा जो डिफेंस का जो इसका थीम है उसको फ्रेंड्स जरूर ध्यान रखिए। दूसरा जो इनका सिस्टम है, बिजनेस वर्टिकल है, वो है केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज का। तीसरा जो इनका जो बिजनेस वर्टिकल है वो है असेंबली, रेडी किट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स। ये टोटल मिला करके इनका जो है 3 बिजनेस वर्टिकल्स आपके सामने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं NCBG होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन और VNG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो 2 प्रमोटर्स इस कंपनी के हैं और दोनों जो है वो इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं। स्ट्रेंथ कंपनी की क्या है? स्ट्रेंथ जो है फ्रेंड्स है ऑफर्स अ डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जो इनका सेक्टर्स है, जैसा कि आपने देखा कि ज्यादातर जो ये डिफेंस में जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां ये इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। साथ साथ सबसे बड़ी जो बात हम कर रहे हैं कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और यही इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हो जा रहा है आज के समय में। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, भारत सरकार की बात अगर की जाए तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया की, आप आत्मनिर्भर बने। तो इन सब कंपनियों को जो जिस सेक्टर में हम इंपोर्ट करते हैं, जिस सेक्टर में हम इंपोर्ट करते हैं, सरकार चाहती है कि इंपोर्ट बंद हो और भारत में ही ये सारी चीजें बने। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस कंपनी का कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी किस तरह से यहां परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ सालों में। अब सबसे पहले बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। EPS जो है वो साल 2019-20 में ₹1.39 था, साल 2020-21 में ₹4.22 और साल 2021-22 में ₹9.19, यानी कि करीब ₹1.40 का जो EPS था वो 3 साल के अंदर ही बढ़ करके ₹9 प्लस हो जाता है। प्राइस टू अर्निंग अपर प्राइस बैंड और EPS से इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, साल 2021-22 का जो EPS जो इनका PE है वो पड़ेगा ₹22.50
और इंडस्ट्री का जो हाईएस्ट पीई होता है इस इंडस्ट्री में 84.69 और लोएस्ट जो है वो 32.36 है। यानी कि वैल्यूएशन जो है इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर जो आपका ये आईपीओ लेके आए हैं एक अच्छे वैल्यूएशन पे है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप यहां से नोट करके ले जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 2019-20 में 56.56, 2020-21 में 63.18% रिटर्न ऑन नेटवर्थ और 2021-22 में 55.79% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। फ्रेंड्स टोटल एसेट्स की बात करेंगे साल 2019-20 में 698 करोड़, साल 2020-21 में 793 करोड़, साल 2021-22 में 942 करोड़ और जून 2022 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 993.18 करोड़ के इनके पास एसेट्स हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें करोड़ में 2019-20 में 465.23 करोड़ का इनका सेल्स था, 2020-21 में 683.24, फिर उसके बाद 2021-22 में 1124.34 और जून के क्वार्टर में इस साल 220 करोड़ का इनका सेल्स है। तो सेल्स की बात अगर आप करिए तो 465 करोड़ पर और ये 3 साल के बाद कंपनी जो है आपका सेल्स डबल से भी ज्यादा करते हुए नजर आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2019-20 में 9 करोड़ 74 लाख, 2020-21 में 29 करोड़ 56 लाख, 2021-22 में 65 करोड़ 60 लाख। आप देखिए 3 साल के अंदर प्रॉफिट कहां से कहां जा चुका है और जून 2022 के क्वार्टर में 5 करोड़ 59 लाख। फ्रेंड्स ये जो इशू है ये 2 इशू है, एक में फ्रेश इशू है, फ्रेश शेयर क्रिएट किए जा रहे हैं 400 करोड़ रुपए के और प्रमोटर्स जो है निकल रहे हैं 100 करोड़ के शेयर्स के साथ। टोटल जो है वो इशू है 500 करोड़ का। पैसे का जो इस्तेमाल है जो 500 करोड़ रुपए आएगा उसके इस्तेमाल जो है प्री पेमेंट ऑफ फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग, कुछ बोरोइंग्स है उसका इन्हें पेमेंट करना है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इसका प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ मनी ये करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक इनकी जो होली ओन्ड सब्सिडियरी है रेनल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। फ्रेंड्स आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो है 31 अक्टूबर और क्लोजिंग डेट है 2 नवंबर। मिनिमम एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 72 शेयर्स हैं जिसके लिए 14,904 रुपए देने होंगे और मैक्सिमम एप्लीकेशन 13 लॉट के लिए 936 शेयर्स और उसके लिए 1,93,750 रुपए देने होंगे। फेस वैल्यू जो है शेयर्स की वो है 2 रुपए और आईपीओ का प्राइस 197 रुपए से 207 के प्राइस बैंड में है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर शेयर आपको नहीं मिलता है तो 9 नवंबर को आपका पैसा वापस हो जाएगा और क्रेडिट ऑफ शेयर्स जो है वो 10 नवंबर को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 10 नवंबर को ये आ जाएगा और इस स्टॉक की जो लिस्टिंग होगी वो 11 नवंबर को होगी। फ्रेंड्स ये आईपीओ 75% क्यूआईबी के लिए रिजर्व है, 15% एनआईआई में कैटेगरी में है और आरआईआई कैटेगरी में 10%। अब सवाल उठता है फ्रेंड्स क्या करें। सबसे पहली चीज इसका जो वैल्यूएशन है फ्रेंड्स वो जबरदस्त है। इस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक एक वैल्यूएबल शेयर्स हो जाता है। आपको ये हायर प्राइस के बैंड से ये 22 के अराउंड ये मिल रहा है। तो अगर आप इंडस्ट्री के पीई को देखें तो इंडस्ट्री का पीई घूमता है 85 से और 30 के अराउंड घूमता है और उसके अलावा ये उसके बीच में आता है 22 रुपए पे आता है। तो इसका जो वैल्यूएशन है ये काफी आकर्षक वैल्यूएशन पे है। आप आपने इस कंपनी के सेल्स को देखा, सेल्स भी बढ़ते हुए क्रम में है और सेक्टर का जो इसका जो प्रॉस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छा यहां पे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस पूरे के पूरे आईपीओ के वैल्यूएशन को देखें, ज्यादा तो है नहीं, केवल जो है इन्होंने ज्यादातर तो क्यूआईबी कैटेगरी में ही इन्होंने रिजर्व कर रखा है 75%। तो यहां पर काफी मारामारी होने वाली है इस आईपीओ के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात लिस्टिंग गेन, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन जबरदस्त आने की उम्मीद है। दूसरा ये आईपीओ शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में भी आप लेके चल सकते हैं। तो ये एक अच्छा आईपीओ नजर आ रहा है फ्रेंड्स। लेकिन एक कॉशन है, एक अलर्ट है फ्रेंड, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो जरूर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा कंप्लीट एनालिसिस डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।